का लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से निकला है भाई, जिसके मानी हैं इरादा के। अच्छा, गोया के शायर किसी मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार का कसद रखता है, इरादा करता है, इस वजह से इसे कसीदा कहा गया। कसीदा इस्तिलाह में ऐसी सिन्फ़ नज़्म है जिसमें किसी ज़िंदा शख्स की तारीफ़ व तौसीफ़, उसके औसाफ़ व ख़साइल को बयान किया जाता है, जिसमें किसी ज़िंदा शख्स के। अच्छा, अरबी ज़ुबान से ये अरब के जो कबाइल थे वो इसमें तारीफ़ व तौसीफ़ में बहुत ज़्यादा माहिर थे, काबिल थे। तो वो अपने कबाइल यानी कबीला के जो सरदार थे उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए कसीदे लिखा करते थे। अरबी से ये कसीदा जो है फ़ारसी ज़बान व अदब में आया और फ़ारसी से फिर ये उर्दू में मुंतकिल हुआ। उर्दू शुरा मीर तकी मीर हो गए, गालिब हो गए, वली दक्कनी हो गए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी हो गए और इब्राहिम ज़ौक़, इन्होंने वक्त के बादशाहों और नवाबों के कसीदे लिखे और इसके एवज़ इन्होंने इनामात और ये चीज़ें सिले वसूल किए। अच्छा, कसीदा उर्दू कसीदा में जो सबसे अहम नाम आते हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और इब्राहिम ज़ौक़ के हैं। कसीदा के 4 अरकान हैं। नंबर 1 तशबीब है। तशबीब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, अगरचे इसके वाज़े के कभी इस पर गौर नहीं किया जाता। तशबीब में जो शायर होता है वो ममदू की तारीफ़ तशबीब में वो ममदू की जो है वो तारीफ़ करता है, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ममदू वो शख्स होता है जिसकी ज़ात पे शायर कसीदा लिख रहा है, यानी उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ का कसद रखता है, इरादा करता है। अच्छा, गुरेज़ जो है वो तशबीब की ही आप उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते करते अपने असल मकसद की तरफ लौटते हैं। ठीक हो गया। अब असल मकसद जो है एक तो ये है कि आप उसकी वाकई तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं, उसके निज़ाम हुकूमत की, उसकी बादशाहत की, उसकी जलवागरी की, उसके बड़ेपन की, उसके लोगों पे एहसानात की और उन चीज़ों की जो है तारीफ़। इसमें ज़्यादा अशार की तादाद इसमें ज़्यादा नहीं होती। गुरेज़ जो है इसमें अशार की तादाद 2 या 3 बस, इसके अशार की तादाद भी ज़्यादा ना हो, 5-4 अशार से वापस आप लौटते हैं। इसके अशार की तादाद 2 या 3 होती है। 2 या 3 के बाद आप तीसरे हिस्से पे टर्न कर जाते हैं। इस हिस्से में आप क्या करते हो कि आप जो शायर होता है वो ममदू की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैला देता है कि आपसा शहनशाह कभी आसमान ने देखा नहीं, दुनिया की तारीख़ में आपसा शहनशाह नहीं आया, आपने फ़लाँ को बादशाहत में मात कर दी है, आपके उसने काबिलियत, यानी मुबालगा आराई जो झूठ की हद तक बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है। और इसमें आप अपने हिस्से को अशार की तादाद की कोई कैद नहीं, आप जितनी मर्ज़ी है लिख सकते हैं। आखिर पे हुस्न तलब, ये जब शायर, अब यहाँ पे आपको असल मकसद, एक तो आपने जिस शख्सियत का असल मकसद था कसीदा लिख रहे हैं उसकी तरफ आपने लौटना है, और दूसरा जो मकसद था वो शायर इसमें अपना ज़िंदगी का नक्शा बयान करता है, अपनी हालत ज़ार को बयान करता है, अपने हालात व वाक़यात ज़िंदगी को थोड़ा बयान करने के बाद वो जो उसने तारीफ़ की है तशबीब, गुरेज़ और मदा की सूरत में उस नवाब साहब से इनाम और सिला हासिल करने का उसका मुआवजा चाह रहा होता है, उसका बदला चाह रहा होता है, उसकी कीमत मांगता है, कीमत तलब करता है। इसमें भी उसकी तारीफ़ होती है कि आपके ख़जानों से सारे फैज़ पा रहे हैं, तो इस बंदे नाचीज़ पे भी अपने ख़जानों के मुँह खोल दें, यानी इसके एवज़ में वो सिला पा रहा होता है। अच्छा, तशबीब की तरफ दोबारा लौटते हैं। तशबीब का उर्दू और फ़ारसी ज़बान व अदब पर एहसान ये है कि इसकी बदौलत उर्दू में और फ़ारसी में गज़ल का वजूद आया, क्योंकि यहाँ पे जब ममदू की तारीफ़, उसके हुस्न की, उसकी पलकों की, बालों की, उसकी चाल डाल की तारीफ़ की जाती थी, तो इससे एक नई सिनफ़ अदब की तख्लीक हुई फ़ारसी में भी और उर्दू में भी, और इसे गज़ल का नाम दिया गया, जिसमें आप किसी की शख्स के हुस्न और इश्क को बयान करते हैं। ठीक हो गया। इसे तशबीब से एक नई चीज़ हमारे सामने आती है।
कसीदा की सबसे अहम चीज़ याद रख लें भी, इसके अशार की कम से कम तादाद 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अब जितनी मर्जी है। अच्छा, कसीदा में याद रखें इसमें गज़ल की तरह मतला होता है और मक्ता भी, यानी इसके दोनों अशार पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होंगे या कम से कम हम काफ़िया होंगे। मतला और मक्ता की ये टर्म सिर्फ गज़ल और कसीदा में ही होती है, इसके अलावा किसी जगह भी ये रूल लागू नहीं होता। किसी भी सिनफ़ अदब, हमद, नात, वर्ड्स ऑन, कोई भी नज़म या कोई भी सिनफ़ शायरी है, मतला और मक्ता की तारीफ़ सिर्फ हमेशा जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को और उनको तलबा को और उर्दू अदब को ये समझाने के लिए, चूँकि कसीदा गज़ल जो है वो कसीदा के इस इजाज़ात तशबीब से निकला है, तो तशबीब गज़ल कसीदा में मतला और मक्ता चलता है, तो ये गज़ल में भी मतला और मक्ता होगा या इसी सूरत में गज़ल में मतला और मक्ता होता है। ठीक हो गया। बाकी किसी सिनफ़ अदब में ये चीज़ नहीं होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कसीदा, जिसमें किसी ज़िंदा शख्स की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, जबकि इसके मुतज़ाद जो है मरसिया है, जिसमें किसी मरे हुए शख्स की खूबियाँ और उसके औसाफ़ बयान किए जाते हैं।